नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आई नजर डालें हेडलाइंस पर। दुपहिया चालकों के विरुद्ध यातायात पुलिस ने शुरू किया अभियान। अपूर्ण दस्तावेज और बिना हेलमेट वाहन चला रहे लोगों से वसूला जा रहा जुर्माना। मापदंडों के विरुद्ध अहिवारा रेलवे क्रॉसिंग के समीप सड़कों का हो रहा संधारण। पालिका के प्रतिनिधि मौन, ठेकेदार की चल रही मनमानी। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में दुर्ग के रेलवे स्टेशन परिसर में 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया था, जिसके उद्घाटन अवसर पर दुर्ग सांसद विजय बघेल, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे व शहर विधायक अरुण वोरा ने पहुंचकर तिरंगा फहराया था, जो विगत सप्ताह भर से प्राकृतिक आपदा के चलते फट जाने से उतार दिया गया था, जिसे अब तक फिर से नहीं लगाया गया है। गौरतलब है कि स्टेशन परिसर में फहराया जाने वाला तिरंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से प्रत्येक जिला मुख्यालयों के रेलवे स्टेशनों पर मोनामेटल ध्वजारोहण किया गया था, जिसके चलते दुर्ग रेलवे स्टेशन में 100 फीट का 30 बाय 20 का ध्वज फहराया गया था। पुनः ध्वजारोहण लगाए जाने को लेकर जब न्यूज टीम ने जानकारी लेनी चाहिए तो किसी भी विभाग या अधिकारियों के द्वारा निर्धारित समय का आश्वासन न देकर बस झंडा जल्द फहराया जाएगा की बात कही गई। अब देखना यह है कि शासन इस राष्ट्रीय एकता की मिसाल बने ध्वज को कब तक स्टेशन परिसर में फहराता है। छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री और डोंगरगढ़ के विधायक भुवनेश्वर बघेल अपने एक दिन के प्रवास पर रिसाली स्थित सतनाम भवन पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सामाजिक जनों को संबोधित किया एवं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सामाजिक उत्थान की दिशा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री और डोंगरगढ़ के विधायक भुवनेश्वर बघेल सामाजिक निवेदन स्वीकार करते हुए अपने एक दिनी प्रवास पर रिसाली पहुंचे, जहां सतनाम भवन में उन्होंने सामाजिक सभा को संबोधित किया। साथ ही राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा विगत 2 वर्षों के सफल कार्यकाल को सामाजिक सभा में उपस्थित लोगों को बताया एवं राज्य सरकार द्वारा सामाजिक हित में किए गए कार्यों से भी अवगत कराया। नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्र में रहने वाले सतनामी समाज के लोगों में अपने सामाजिक नेता को अपने बीच पाकर काफी खुशी देखने को मिली। साथ ही कैबिनेट मंत्री भुवनेश्वर बघेल ने भविष्य में भी राज्य सरकार द्वारा हर क्षेत्र में समाज को सहयोग करने की बातें कही गई। यह पहला मौका था जब डोंगरगढ़ के विधायक रिसाली भिलाई के प्रवास पर आए हुए थे। आज सतनाम भवन रिसाली में एक सम्मान का कार्यक्रम और आज बाबा जी के चरण में यहाँ पर आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार यहाँ आया हूँ। वैसे भिलाई मेरा बहुत पुराना संबंध मेरे भिलाई से रहा है और मैं यहाँ कोहका नानी का गांव होने के कारण मैं यहाँ यहीं पैदा हुआ और यहीं पढ़ाई लिखाई मेरी हुई है और रिसाली में मैं विगत पिछले 10 सालों से यहाँ रहता भी था। तो मेरे सब परिवार के लोग आज मुझे यहाँ पर बुला के मान सम्मान किए, इसके लिए मैं सभी अपने युवा साथियों को, हमारी माताओं बहनों का बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रदेश का सतनामी समाज अब भी कई क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है, जिसे देखते हुए मंत्री ने मंच से सतनामी समाज को एकजुट होकर अपनी संगठनात्मक शक्ति को बढ़ाने हेतु सामाजिक समरसता बनाए रखते हुए कार्य करने की अपील की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली से जितेंद्र साहू के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। मरोदा के मैत्री बाग चौक पर वहां के व्यवसायियों एवं राहगीरों सहित आसपास के क्षेत्र की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पनघर की स्थापना की गई थी, परंतु विगत 1 वर्ष से यह पनघर किसी की भी प्यास नहीं बुझा पा रहा है और यह पनघर प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गया है। इसे ठीक कराने की मांग लोगों द्वारा नगर निगम रिसाली एवं भिलाई इस्पात संयंत्र से की जा चुकी है, परंतु शिकायतों का निराकरण अब तक नहीं हो पाया है। पूरे क्षेत्र में ऐसे कई और पनघर हैं जिनमें कुछ सुचारू रूप से काम कर रहे हैं और कुछ की स्थिति इस चौक पर लगे पनघर की तरह ही हो गई है। क्षेत्रवासियों ने इससे होने वाली दिक्कतों से न्यूज टीम को अवगत कराया। दिक्कत तो सर ये है कि यहाँ पे तो और पानी की कोई साधन है नहीं। यहाँ पे एक पंप हाउस वाला भी खुला था तो वो भी अभी पिछले 1 सालों से बंद पड़ा हुआ है। अभी काफ़ी दूर से भी हम लोग को पानी वगैरह लेके आना पड़ता है, पीने की भी काफ़ी दिक्कत है।
कोई बाहरी लोग आते हैं तो उनको भी दिक्कतें होती है कि भैया हमको पानी पीना है, कहाँ जाना है, तो मजबूरी कारणवश फिर पानी का पाउच या बोतल वगैरह ख़रीदना पड़ता है, जिससे पैसे वगैरह भी खर्च होते हैं। तो शासन प्रशासन से अनुरोध है कि भाई जल्द से जल्द उसको खोल दे, इसको चालू कर दे, ताकि हम व्यापारियों को भी और आम लोगों को भी थोड़ा सा फ़ायदा मिल सके उस चीज़ से। यहाँ जो पानी का जो टंकी रखा गया है साईं मंदिर के पास में, वो तो 1 साल से बंद पड़ा है। न इस ओर नगर निगम प्रशासन का ध्यान जा रहा है, न टाउनशिप का कोई ध्यान जा रहा है, और लोगों को बहुत आने जाने में असुविधा हो रही है। पानी पीने का कोई मतलब नहीं होता है, और मशीन लगा के रखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। इसमें आम जनता को परेशानी हो रही है। इस समस्या का जल्द से जल्द निवारण किया जाए। प्रशासन, नगर निगम प्रशासन एवं टाउनशिप प्रशासन से यह मेरी मांग है। वहीं नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 10 शांति नगर दशहरा मैदान में डोम शेड एवं मंच का निर्माण कराया जाएगा। कार्य की स्वीकृति मिलने के बाद MIC मेंबर स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी लक्ष्मीपति राजू ने उपस्थित गणमान्य नागरिकों के साथ भूमि पूजन किया। 10 लाख की लागत से होने वाले निर्माण कार्य से क्षेत्र के नागरिकों को राहत मिलेगी। वार्डवासियों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए महापौर देवेंद्र यादव का आभार जताया है। भूमि पूजन की जानकारी नगर निगम के PRO PC सारवा ने दी। देखिए, वार्ड क्रमांक 10 शांति नगर दशहरा मैदान में लोगों की मांग अनुरूप माननीय महापौर जी द्वारा शासन से राशि स्वीकृत कराकर 10 लाख के कार्य से मंच और डोम से निर्माण की स्वीकृति दिलाई है। उसके तहत में लक्ष्मीपति राजू जी द्वारा वहाँ पे भूमि पूजन किया गया और भूमि पूजन करके कार्य की शुरुआत कर दी गई है। इसका जो है वर्क ऑर्डर दिया जा चुका है कन्स्ट्रक्शन को, और 3 महीने के समय अवधि में इसको पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। आशा आपकी, प्रयास हमारे। ग्रैंड एशियन न्यूज ला रहे हैं अवसर दुनिया पर छा जाने के, तो जल्द कीजिए, कहीं आप लेट ना हो जाएं। अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं डांस यानी कि नृत्य, सिंगिंग यानी कि गायन। इन कलाओं में यदि आपकी रुचि है तो आइए हमारे साथ और छा जाइए दुनिया पर। जल्द रजिस्ट्रेशन करने के लिए संपर्क कीजिए नीचे चल रहे नंबरों पर। हम हैं आपके साथ, तो डरने की क्या है बात। शहर के हृदय स्थल जुनवानी कोहका रोड मॉल से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर 1800 स्क्वायर फीट फर्स्ट फ्लोर पर स्थित जगह वेल फर्निश्ड शॉप, मॉल, सेल, होटल, रेस्टोरेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बैंक, सरकारी ऑफिस के लिए लिफ्ट एवं उपयोगी बिजली के साथ किराए पर देना है। सर्व सुविधा युक्त इस फर्स्ट फ्लोर को किराए से लेने हेतु संपर्क करें। हमारा पता जुनवानी कोहका रोड, फलकनुमा मस्जिद के पास, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, फर्स्ट फ्लोर। हमारा नंबर 9340246992, 9827173488। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। भिलाई से प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट।
टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंट, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. 3 homes away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। नगर पालिक निगम भिलाई का बैरागी मोहल्ला इन दिनों धरती का नर्क बना हुआ है। इस मोहल्ले के करीब बन रहे मदर्स मार्केट के अधूरे पड़े नाली निर्माण से क्षेत्रवासियों का जीना दुभर हो गया है। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा पावर हाउस स्थित प्रगति बाजार को मदर्स मार्केट में तब्दील किया जा रहा है, जिसके लिए बाजार के चारों ओर नाली का निर्माण कराया जाना है, परंतु ठेकेदार द्वारा नाली खोदकर निर्माण को अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे वार्ड 37 बैरागी मोहल्ला के रहवासी इन दिनों नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, क्योंकि खुदी हुई नाली दोनों तरफ से बंद है और बरसात का पानी भर जाने से इसमें निकासी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से नाली का गंदा पानी बैरागी मोहल्ले की गलियों में भर गया है और गलियां नहर का रूप ले चुकी हैं और इस ठहरे हुए पानी में मच्छर, मक्खियों सहित अन्य कीटों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, जिससे क्षेत्र में जल जनित बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। रहवासियों ने अपनी पीड़ा न्यूज टीम को बताते हुए कहा, इन अधूरी पड़ी नालियों में घर के बच्चे और बड़े भी गिरकर चोटग्रस्त हो रहे हैं और तो और रही सही कसर इन गलियों में प्रकाश व्यवस्था का ना होना भी पूरा कर रहा है, जिससे अंधेरे में इन गलियों में निकलते लोग फिसलकर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। यह 2-2.5 महीना हो गया है, बहुत परेशानी हो रही है। मच्छर वच्छर भी, पानी बिल्कुल इतना जाम है कि पानी निकल नहीं रहा है, पूरा ऐसा मटेरियल बन गया है, बहुत परेशानी हो रही है। हद से पानी क्यों नहीं निकल रहा है? पानी उधर खोद के रखे, निगम वालों नाली का काम कर नहीं रहे हैं, आगे पानी जा नहीं रहा है तो कहाँ से पानी जाएगा? उसको समस्या को हल करना चाहिए ना पहले, बाकी तो झोपड़ी वाले तो मर जाएंगे ऐसी ही। ऐसी भी बीमारी, इतनी परेशानी हो रही है, हद से ज्यादा परेशानी हो रही है। इतनी बड़ी बीमारी आ गई है, ऊपर से दूसरी बीमारी है। शिकायत वगैरह किए थे? निगम में 2-3 बार गए हैं। यहाँ के जो नाली बनाने वाला जो ठेकेदार है उसको भी बोले तो बोला मेरा जिम्मेदारी नहीं है, अब निगम जाइए, कहीं भी जाइए, मैं नहीं करूँगा बोल दिया डायरेक्ट। अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? इसका काम जल्दी करवाइए और कुछ नहीं चाहते हैं। घर के सामने से नाली जा रहा है, पीछे से मेरे बच्चे, मेरे आदमी भी गिर गए उस नाली में। हम बोले थे कि 3 दिन में बना दो नाली, लेकिन उन लोग 3 दिन में नहीं बना, 2 महीना से भी ज़्यादा हो गया। अभी उसकी वजह से क्या क्या दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को, सब चीज़ के लिए दिक्कत हो रही है। मेरे लेटरिन टूट गया, बाथरूम टूट गया, हर चीज़ के लिए दिक्कत। मैं बाहर ही यूज़ कर रही हूँ अभी सब चीज़ में। यही है कि 2-2.5 महीने से नाली खोद के रख दिए, उसको आधा अधूरा छोड़ के रख दिए हैं
2 दिन 3 दिन में करके रख देंगे। नाली का काम करके बोले थे, अब 2 महीना हो गया है। ठेकेदार को बोलने से वो भी सुनते नहीं है। हम बोलते हैं कि आप जल्दी से जल्दी करवाओ, तो बोलते हैं अपने हिसाब से होगा, आप लोगों के हिसाब से होगा क्या। हम बोलते पार्षद के पास जाएंगे, निगम में जाएंगे, तो बोलते कहीं पे भी जाओ, मेरा क्या कर लेंगे, ऐसा बोलते हैं। और वो नाली में राड वाड सब आधा अधूरा सब कर डाल के रख दिए है। सारा काम हम लोगों को नाली वहीं करना पड़ता है, बाथरूम लेटरिन सब तोड़ के रख दिए हैं। काम करवाना है, नाली बनवाना है, इसीलिए अभी हम लोगों को इतनी दिक्कत होती है कि हमको पास में ही वही काम पूरा करना पड़ता है कि इनके यहाँ बाजू वाले भी पड़ोसी के बच्चे भी गिर गए, उनका आदमी भी गिर गया, दोनों जन बच्चे माँ बाप बेटी दोनों गिर गए। और कुछ कम ज़्यादा होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। दरवाजे के सामने इतना पानी भरा हुआ है, इतना दलदल भरा हुआ है, इतना मच्छर आ रहा है घर के अंदर, इतना मच्छर। एक तो कोरोना वायरस ऐसे ही फैला हुआ है, इंसान ऐसे ही डेंगू मलेरिया में ऐसे ही मर जाएगा, वायरस बाद में मारेगा। ऐसी परेशानी हो गई। आने जाने वाले लोग, इतना पानी भरा हुआ है, इसमें फिसल के गिर रहे हैं। बच्चे लोग वही गंदे गंदे पानी से आना जाना, बार बार लेटरिन बाथरूम के लिए सबके लिए बाहर ही जाना पड़ रहा है। हम लोग उनको आने जाने का रास्ता और है ही नहीं कि हम लोग दूसरे रास्ते से जाए। दरवाजे के सामने इतना पानी भरा हुआ है, आगे निकलो तो आगे पानी, पीछे निकलो तो पीछे पानी। इंसान क्या करेगा। अब बोलने से बोलते कि कहीं पे भी जाओ, ऐसे बोलते हैं। मोहल्ला में तो बिल्कुल कुछ भी चीज़ के लिए जाओ तो कहीं पर भी ध्यान नहीं देते हैं। हमेशा का है, कई दिनों से लाइट का भी प्रॉब्लम था, तो लाइट के लिए वो करे तो लाइट लगा दी दिखाने के लिए, पर लाइट अभी तक चालू नहीं किए हैं। लेटरिन बाथरूम का भी बहुत दिक्कत था, तो लेटरिन बाथरूम भी बनाया, तो पर रात को उठो तो फिर लाइट उठ नहीं रहता, तो उसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है अकेले उठने से। अरे पानी का भी तो 2 महीना से हो गया है, बच्चे नन गिर रहे हैं, पाँव में खुजली उजली वगैरह हो रहा है पूरा कीटाणु से, कानून में भी घुस जा रहा है, दिक्कत है, कीड़ा उड़ा आने का डर है। ये पानी जमा क्यों हो गया, क्यों नहीं जमा? तो ये बहुत दिन से पीछे तरफ नली बन रहा है, तो उसके वजह से पानी पूरा बंद है और उसका कुछ वो नहीं कर रहे, ध्यान ही नहीं दे रहे। कितने बार पार्षद के पास गए, निगम वाले के पास गए, ठेकेदारों को बोले तो बोले वो हमारे परेशानी, तुम कहीं से भी बात कर, हमको कोई डर नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग को मोहल्ले का परेशानी पानी की वजह से। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता सुमन सील ने इनकी समस्याओं को शासन प्रशासन के आला अधिकारियों तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। यह की सबसे बड़ी बात यह है कि जी रोड के किनारे और वार्ड क्रमांक 37 चंद्रशेखर आज़ाद नगर बैरागी मोहल्ला के नाम से यह क्षेत्र जाना जाता है, जहां पर एक कई समस्याओं से तो जूझ रहे हैं, परंतु वर्तमान में जहां कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है और इस समय जहां की नगर निगम को जानकारी है कि इस बरसात में पानी के जमावड़ा होने से डेंगू का प्रकोप फैल सकता है, उस समय भिलाई नगर निगम द्वारा प्रगति बाजार को जो नया रूप देने के नाम पर कार्य किया जा रहा है, मदर्स मार्केट के नाम पर वहाँ पे नया सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। उस सौंदर्यीकरण के कार्य पर नालियों का भी निर्माण हो रहा है, परंतु आज 2 से 2.5 महीना बीत चुका है, उन नालियों का अभी तक पूर्ण रूप से निर्माण नहीं होने के कारण इस क्षेत्र में जहाँ भी घरों के किनारे में अभी तक पानी निकासी के लिए नगर निगम के द्वारा नाली का निर्माण नहीं किया गया है, जिसके कारण आज ये परिस्थिति से इनको गुजरना पड़ रहा है कि मामूली सी बरसात के कारण पानी जमावड़ा हो रहा है और वो जमावड़ा इस प्रकार का हो रहा है कि 2-2.5 महीने से पानी की निकासी पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है और उसमें जहाँ की छोटे छोटे मच्छर भी अब पनपने लगे हैं, तो इस क्षेत्र में कभी भी किसी भी तरह का महामारी बीमारी, यहाँ डेंगू का प्रकोप भी फैल सकता है। कोरोना वायरस की हम बात करें वो तो बात की बात है, परंतु डेंगू के प्रकोप से यहाँ के लोगों को जूझना पड़ सकता है, जिसके संबंध में यहाँ के स्थानीय लोगों ने यहाँ के क्षेत्र के पार्षद हिरवानी जी को अवगत भी कराया, परंतु वो पूर्ण रूप से हाथ खड़े कर दिए क्योंकि ये कोरोना वायरस का समय चल रहा है, हम इस पर कुछ किसी भी तरह का कार्य नहीं कर सकते। इसके उपरांत जब इन्होंने हमारे को जानकारी दी तो हमने भी यहाँ पे आकर जब वस्तु स्थिति से अवलोकन किया तो यहाँ के सफाई सुपरवाइजर को महेश पांडे जी को इससे संबंध में अवगत कराया, परंतु गोलमोल जवाब इनका दिया जा रहा है कि हम अभी वर्तमान में कार्य चल रहा है, इसलिए हम किसी तरह के कार्य को पूर्ण रूप से करने में असक्षम है। तो इस प्रकार से अगर कार्य अगर होगा तो जिस प्रकार की जनता के लिए जो विकास कार्य हो रहा है वो विनाशकारी के रूप लेगा और यहाँ के जो क्षेत्र हैं, यहाँ तो नरकी जो लोग जीवन जी रहे हैं, उसके साथ साथ डेंगू के प्रकोप से भी जूझना पड़ेगा। इस पर अगर ध्यान रहते हुए प्रशासन जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं करता है तो इन क्षेत्र के लोगों को सड़क पे आकर इसका विरोध करना पड़ेगा और उसके लिए हमारे सामाजिक संस्था के लोग भी इनके साथ में खड़े रहेंगे। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा क्षेत्र को नई पहचान देने की दिशा में किया जा रहा यह विकास कार्य
अब विनाश कार्य की तरह नजर आ रहा है। देखना होगा कि वार्ड 35 बैरागी मोहल्ला के वासियों को कब तक इन जटिल समस्याओं से निजात मिल पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वहीं वार्ड 17 औद्योगिक नगर दुर्ग स्थित हनुमान मंदिर की जगह पर स्थानीय निवासी द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत वार्डवासियों ने महापौर से करते हुए ज्ञापन सौंपा। दुर्ग के वार्ड 17 औद्योगिक नगर में हनुमान मंदिर व दुर्गोत्सव समिति की जगह पर सिकोला भाटा निवासी दिनेश दास मानिकपुरी द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी शिकायत पहले भी वार्डवासियों ने निगम अधिकारियों को की थी। वहीं अब पुनः उसी निर्माण में अवैध निर्माण को शुरू किया गया है। वहीं उक्त स्थान पर मोहल्ले वासियों के पानी निकासी का साधन है, जिसके बंद हो जाने से गंदे पानी का जमावड़ा होने लगेगा और वार्ड में गंदगी व बीमारी फैलने का खतरा बना रहेगा, जिसकी शिकायत व निर्माण कार्य पर रोक लगाने शनिवार को मोहल्ले वासियों ने दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल को ज्ञापन सौंपा। इसी कड़ी में वार्ड के रहवासियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये 2005 से इस समस्या से पूरा बस्ती जूझ रहा है। यह अवैध रूप से निर्माण के लिए, जो कि वह जगह निस्तारी का जगह है पूरे बस्ती का और आस्था का केंद्र है, हनुमान मंदिर है। वहाँ पर दुर्गा उत्सव समिति दुर्गा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे समिति वाले, पूरे बस्ती वाले वार्डवासी वार्ड नंबर 17 औद्योगिक नगर शांति नगर के हैं और यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है श्री दिनेश दास जी के द्वारा। उसी निर्माण को रोकने के लिए आज हम सब माननीय महापौर जी, आयुक्त जी, कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं कि उक्त निर्माण को तत्काल रोक दिया जाए, नहीं तो बस्ती वाले उग्र हो जाएंगे। पानी निकासी और अवैध निर्माण को लेकर वार्ड 17 के रहवासियों ने निर्माण को रोके जाने व उक्त व्यक्ति के पट्टे वाले मकान को विक्रय करने की शिकायत महापौर से की है। अब देखना यह है कि निगम प्रशासन इस मामले में किस तरह का संज्ञान लेती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से कैमरामैन गौरव तिवारी के साथ नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाते दोपहिया चालकों के विरुद्ध यातायात पुलिस ने अभियान की शुरुआत की है। ऐसे कई वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला गया है, साथ ही कुछ को समझाइश देकर छोड़ा गया। यातायात पुलिस ने एक बार फिर से दोपहिया चालकों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत टाउनशिप क्षेत्र में अलग अलग चौराहों में यातायात पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जो नियमों का उल्लंघन कर अपूर्ण दस्तावेजों के साथ वाहन परिचालन कर रहे चालकों पर कार्रवाई कर रहे हैं। इनसे जुर्माना वसूल करने के साथ साथ समझाइश भी दी जा रही है। शनिवार को अनेक दोपहिया चालक कार्रवाई की चपेट में आए। अभियान की जानकारी यातायात पुलिस के उप निरीक्षक ने दी। सर, ये बिना नंबर, बिना हेलमेट और 3 सवारी चलने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हो रहा है। सर, अभी तक कितने लोगों को पकड़ा गया? अभी तक मैं 5-6 लोगों को चालानी कार्रवाई कर चुका हूँ। कब तक चलेगा अभियान? तो चलते रहता है, ये सदा चलता है। गौरतलब है कि यातायात पुलिस का चेकिंग अभियान थमने से बिना हेलमेट और दोपहिया में 3 सवारी बैठे लोगों को सड़कों पर देखा जाता था। बहरहाल अभियान को निरंतर जारी रखे जाने की जानकारी पुलिस ने दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। भिलाई का गौरव कहे जाने वाले मैत्री बाग को फिलहाल कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए बंद रखा गया है, लेकिन पूर्व में यहां आए सैलानियों को गेट के बाहर इंतजार करने में होने वाली दिक्कत को देखते हुए मैत्री बाग प्रबंधन ने एक शेड का निर्माण करवाया है। जब शासन प्रशासन का निर्देश प्राप्त होगा और इस मैत्री बाग को भी पुनः सैलानियों के लिए खोला जाएगा, तब यह शेड यहां भ्रमण करने आए लोगों को धूप और पानी से बचाएगा। मैत्री बाग प्रबंधन ने इस कोरोना काल को बाग के संधारण में उपयोग कर रहा है। मैत्री बाग गेट, मेन गेट के पास में आने वाले विजिटर के लिए कोई शेल्टर नहीं था, जिसके कारण बरसात के समय में काफ़ी दिक्कत होती थी। और गर्मी के दिन में भी जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तो कहीं ऐसा शेड नहीं था जहाँ पे पब्लिक वहाँ पे खड़े हो पाए। हमने एक लंबा 20 फीट का एक शेड बनाया है, इसमें बैठने की व्यवस्था भी बनाई गई है, तो आने वाले पर्यटकों को ये सुविधा मिलेगी जब भी गार्डन खुलेगा। तो इसके साथ ही यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। शहर के हृदय स्थल जुनवानी कोका रोड मॉल से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर 1800 स्क्वायर फीट फर्स्ट फ्लोर पर स्थित जगह वेल फर्निश्ड शॉप, मॉल, सेल, होटल, रेस्टोरेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बैंक, सरकारी ऑफिस के लिए लिफ्ट एवं उपयोगी बिजली के साथ किराए पर देना है।
सर्व सुविधा युक्त इस फर्स्ट फ्लोर को किराए से लेने हेतु संपर्क करें। हमारा पता जुनवानी कोहका रोड, फलकनुमा मस्जिद के पास, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, फर्स्ट फ्लोर। हमारा नंबर 9340246992, 9827173488। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। साईं मुस्कान डेंटल सर्विसेज अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर दीपक ठाकुर MDS द्वारा संचालित दांतों से संबंधित समस्त उपचार यहां कराए जाते हैं। दांतों की सेंसिटिविटी, रूट कैनाल, दांतों की फिक्सिंग, पायरिया, साथ ही ऑर्थो ट्रीटमेंट बीते 12 वर्षों से संचालित साईं मुस्कान डेंटल क्लिनिक डॉक्टर दीपक ठाकुर MDS, समय सुबह 9 से रात 9 बजे तक। सप्ताह के 7 दिन सेवाएं उपलब्ध है। दांतों की किसी भी प्रकार की समस्या या बीमारी हो तो साईं मुस्कान डेंटल सर्विसेज में संपर्क करें। हमारा पता साईं मुस्कान डेंटल सर्विसेज 14/5 उत्तर गंगोत्री वेंकटेश्वर टॉकीज के पास, सुपेला, भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 फोन नंबर 77298811, 77298822। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में ICU, NICU उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य CT स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जले मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अगली खबर अहिवारा से, जहां अहिवारा नगर पालिका परिषद अंतर्गत रेलवे क्रॉसिंग के समीप खोदे गए गड्ढे को भरने ठेकेदार द्वारा मापदंडों के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है।
आनन फानन में गुणवत्ताहीन कार्य होने से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। नगर पालिका परिषद के प्रतिनिधि इसे देखते हुए भी नजरअंदाज कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष डामरीकरण कार्य अहिवारा बानबरद में किया गया था, जो पूरी तरह उखड़ चुका है। अब फिर से घटिया निर्माण कार्य कर पालिका प्रशासन और क्षेत्रवासियों को ठगा जा रहा है। ऐसा ही कुछ नजारा नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 7 फरीदनगर में स्थित निजामी चौक के पास की पुलिया की है, जो अब क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे इस मार्ग से आवाजाही करने वाले लोगों को दिन और रात दोनों ही समय दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक कई शिकायतों के बाद भी नगर निगम के अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं हो पाया है, जिसे देखते हुए वार्ड पार्षद शोषण लोगन ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए क्षतिग्रस्त पुलिया के संधारण की पहल करते हुए क्षेत्रवासियों को आश्वस्त कराया है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले आप सभी दर्शकों से एक अपील, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।